चर्चित सास दामाद की लव स्टोरी में अब एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दोनों अभी तक कहां हैं, इस बात का पता लगाना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर बनता जा चुका है, क्योंकि जितनी भी लोकेशन सास की आई है उस पते पर सास और दामाद में से कोई भी नहीं मिला। हर बार नई लोकेशन आती है, पुलिस वहां पहुंचती है और सास और दामाद वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। पुलिस अब छोटे से छोटे सबूत पर, बयान पर बारीकी से नजर रख रही है। इस घटना में दोनों घरों के किसी न किसी शख्स के होने का या मदद करने का पुलिस को पूरी उम्मीद है और इसीलिए पुलिस अब सभी को शक की निगाह से देख रही है। और पुलिस की शक की सुई राहुल के जीजा योगेश पर टिकी हुई है। जीजा योगेश को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की पुलिस ने योगेश को लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की तो ये भी पता चला कि जो सास और दामाद की लव स्टोरी परवान चढ़ी वो कहीं न कहीं उसकी एक कड़ी राहुल का जीजा योगेश भी है, क्योंकि सास के नंबर राहुल ने जीजा से ही लिए थे और राहुल जीजा के घर से ही शादी की शेरवानी लेने का बहाना बनाकर निकला था और फिर अपने होने वाली सास के साथ में फरार हो गया। इस घटना को एक हफ्ते से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन सास और दामाद का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दोनों के मोबाइल फोन भी बंद हैं, जिससे उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है। पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है और लगातार छानबीन कर रही है। दामाद के साथ फरार सास अनीता के पति जितेंद्र ने बताया कि राहुल का जीजा योगेश उत्तराखंड के रुद्रपुर में रहता है और मेहंदी लगाने का काम करता है। आप सुनिए जितेंद्र कुमार ने क्या कहा अनीता के पति ने। सर्विलाइन में मुझे पुलिस दरोगा के साथ में मैं गया था, वहाँ दोनों नंबर लगे हुए हैं, उसमें अभी तक मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, लोकेशन कुछ नहीं बता रहा है अभी तक। जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। उसके परिवार के लोगों के नंबर कहीं लगे हों, कुछ ऐसा कुछ जानकारी? जी इतनी मुझे कुछ जानकारी नहीं है जी। अब तक पुलिस ने आपको क्या बताया? जी कुछ नहीं बताया। मोबाइल पुलिस ने, जैसे मैं दरोगा के साथ में पुलिस लाइन गया था तो वहाँ पे जो नंबर लगे हुए हैं वहाँ से जानकारी ये मिली है, मडराक का लोकेशन आया था, नंबर मडराक तक फ़ोन चालू था, उसके बाद में ये कासगंज में जाके स्विच ऑफ हुए हैं, उसके बाद में अभी तक ओपन फ़ोन नहीं हुआ है। इसने इसी कड़ी में उसे हिरासत में लेकर मडरा थाने में पूछताछ शुरू की, क्योंकि आखिरी बार राहुल अपने जीजा योगेश के साथ में देखा गया था। जितेंद्र ने बताया कि राहुल और उसकी पत्नी के बीच बातचीत दिसंबर 2024 से शुरू हुई थी। राहुल को सास अनीता का नंबर योगेश नहीं दिया था। जीजा योगेश ने पहले भी 2-3 बार अनीता से बात वो कर चुका है। शुरुआत में जब राहुल और अनीता बात करते थे तो जितेंद्र को शक भी हुआ था, लेकिन उन्होंने माँ बेटे जैसे रिश्ते को देखते हुए इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दोनों के बीच में धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ता गया और दोनों कई घंटे फोन पर बिताने लगे। यहाँ जितेंद्र ने बताया कि उनकी बेटी की शादी राहुल से अगस्त 2025 में तय हुई थी। रिश्ता अनीता की मौसी के बेटे के जरिए हुआ था। राहुल परिवार को पसंद आया था। शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, कार्ड छप चुके थे, लेकिन 6 अप्रैल को अनीता ने बहाना बनाकर अपने पति जितेंद्र को अपनी बहन के घर शादी का कार्ड देने के लिए भेज दिया और वहां से जब लौटा तो देखा अनीता घर से भाग चुकी थी। बाद में पता चला अनीता अपने ही होने वाले दामाद राहुल के साथ में फरार हुई है। दोनों ने फोन स्विच ऑफ कर दिया है। उनकी आखिरी लोकेशन रुद्रपुर के पास में मिली थी, इसलिए पुलिस जीजा से सख्ती के साथ बातचीत भी कर रही है। पुलिस फिलहाल कॉल डिटेल खंगाल रही है और इस मामले को गंभीरता से जांच कर रही है। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।